गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास जो चल रहा है आपका समास का क्लास चल रहा है, अर्थात कंपाउंड का क्लास चल रहा है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 को, यानी समास का जो पार्ट 2 है। आज हम समास के पार्ट 2 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो पार्ट हम लोग पढ़े थे समास के अलग अलग पार्ट, यानी 6 पार्ट के बारे में हम पूरा चर्चा किए थे, वही 6 पार्ट को हम पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, ताकि आपको जो भी समस्याएं हो सारी समस्याओं का निदान हो जाए। और हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे इसकी पहचान क्या है। ठीक है, समास की पहचान क्या है, अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, इन सभी डाउट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाएंगे। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम होगा, चाहे वो सीयूईटी का होगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम होगा, सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट आज क्लास होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मैं कुछ शब्द आपके लिए बयां कर रहा हूं, चंद लाइनें आपके लिए। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला उम्र भर मैंने यह ठाना है, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो आइए दोस्तों, अपने आप से वादा कीजिए और इस लाइन में और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेहतर बनाइए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे पहले लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आ सकें। अधिक से अधिक लिंक को फटाफट शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आ सकें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो समास में कंपाउंड, समास का इंग्लिश होता है कंपाउंड, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, अव्ययी भाव समास के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास के बारे में। अगर आपको इसमें जो पॉइंट आता होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। जिस समास का पहला पद, जिसको पूर्व पद और उत्तर पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें पूर्व पद ध्यान दे रहा है, यानी जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। क्या होगा दोस्तों? पहला पद अव्यय होगा और वही प्रधान भी होगा। ठीक है ना, मुख्य होगा। यानी जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय हो और वह प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखने से पहले इस पर हम ध्यान देते हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसे कैसे हम पहचानते हैं। तो चलिए देखिए, पहला पद, इसमें क्या होगा? पहला पद क्या आएगा, यहां ध्यान रखिएगा। पहला पद आपका क्या आएगा? अनु आ सकता है, आ सकता है, प्रति आ सकता है, भर आ सकता है, यथा आ सकता है, यावत आ सकता है और हर आ सकता है। अगर ये सब जिस शब्द के पहले मिला, जिस शब्द से पहले अर्थात पूर्व पद में मिला, वह आपका अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों ये मेरी गारंटी है, ये नोट कर लीजिए, ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो ये आपका अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर जिस शब्द में पहले लगा है वह आपका अव्ययी भाव समास होगा। यह ट्रिक है, इसे आप ट्रिक समझ लीजिए। ये ट्रिक बहुत आसान ट्रिक है, इससे आप समझ लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जब भी क्लास में बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप इसे नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो पहचान आप समझ गए कि पहचान कैसे होता है। यानी जिसका पहला पद अनु होगा, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर होगा, वही आपका क्या होगा? वही आपका अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, उदाहरण जैसे के माध्यम समझते हैं। चलिए, पूर्व पद अव्यय, या ध्यान रखिएगा पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, जो हमने बताया। यहां देखिए पूर्व पद अव्यय होगा। ठीक है ना, वही पूर्व पद अव्यय, फिर उत्तर पद, यानी यह पूर्व पद फिर उत्तर पद और समस्त पद फिर विग्रह होगा। ठीक है ना, उसका पूरा हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक, आधा अधूरा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए प्रति,
प्रति देखिए ये क्या है, पूर्व पद प्रति आ गया और प्रति में दिन जोड़ देंगे, यानी उत्तर पद आपका क्या हो गया दिन और पूर्व पद आपका प्रति हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया प्रतिदिन हो गया। क्या हो गया दोस्तों प्रतिदिन हो गया। और प्रतिदिन का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा प्रत्येक दिन होगा। क्या होगा दोस्तों प्रत्येक दिन होगा, ठीक है ना, अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए भर, अब हमने क्या बताया था प्रति, देखिए प्रति इसमें आ गया पहला, फिर भर देखिए तो भर इसमें आ गया पहला, उसका इसमें देखिए आ तो देखिए आ गया पहला, यानी जो पहला पद जो होगा यानी पूर्व पद जो होगा वह इसमें से कोई भी आ जाएगा तो वह अव्ययी भाव समास होगा। यह क्लियर हो गया आपको। अब इसमें भर में पेट जोड़ दीजिए, भर में क्या जोड़ दीजिए पेट जोड़ दीजिए तो भरपेट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों भरपेट हो जाएगा। और भरपेट का आप संधि विच्छेद यानी विग्रह कर दीजिए, सॉरी संधि विच्छेद नहीं विग्रह कर दीजिए, भरपेट का विग्रह कर दीजिए तो पेट भर के हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेट भर के हो जाएगा, ठीक है ना, ये विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह जिसे बोलते हैं। अब देखिए आ में क्या जोड़ दीजिए जन्म जोड़ दीजिए, क्या आ में जन्म जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा समस्त पद आजन्म हो जाएगा। क्या होगा आजन्म। और जब इसका विग्रह करेंगे समास विग्रह जब करेंगे तो ये हो जाएगा जन्म से लेकर, क्या हो जाएगा जन्म से लेकर। अब किसी को डाउट कहीं बचा हुआ है तो आप पूछ लीजिए, क्लियर कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया पहला पद अनु आ प्रति भर यथा यावत हर, अगर यहां पहला पद आ जाए तो वह आपका क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद ये जोड़ करके हम समस्त पद बनाए और इसका विग्रह करके भी आपको बता दिए। अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। बाकी कोई डाउट बचा नहीं हो क्योंकि एक एक लाइन में आपको समझा रहा हूं, एक भी डाउट बचा नहीं होगा। अगर डाउट बचा होगा तो आप उसको एक बार और वीडियो देखिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता है एक बार और देखिए, और जब तीसरे बार में नहीं क्लियर होता है तब तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, आपके लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहा हूं, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, तो आप जितना चाहें उतना पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हम लेकर चल रहे हैं। पहला आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया, अव्ययी भाव समास का हम पूरा एग्जाम्पल भी बता दिए, पहचान भी बता दिए। ठीक, अब हम चलेंगे दूसरा नंबर लेंगे, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। अब तत्पुरुष समास क्या होते हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, यानी अंत में जो आता है यही होता है ना उत्तर पद, बाद में आता है, ये पहला पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, यानी ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। तो जो बाद में आता है, यहां देखिए एक बार इंडिकेट किया है आपको समझाने के लिए कि बाद में क्या, बाद में का अथवा उत्तर पद प्रधान हो। यहां उसमें पूर्व पद प्रधान था, लेकिन इसमें क्या होगा उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लोप हो जाता। अब कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये पढ़े होंगे तो आपको कारक चिन्ह पता होगा क्या होता है कारक चिन्ह। तो यहाँ क्या के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है लुप्त हो जाता है, उससे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों लाइक तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करिए फटाफट वीडियो को। चलिए आगे दिया है, अब यहाँ कारक चिन्ह का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह का लोप जिसमें हो जाए वह तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं जिसको आगे हम स्लाइड में अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं जो भी हिंदी का ज्ञान दे रहा हूं फुली दूंगा, यानी जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो तो ये पढ़ कर जाए तो उसमें से क्वेश्चन मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, चलिए यानी अब यहाँ लुप्त हो जाता है वो तत्पुरुष समास होता। अब देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ दिया क्या है, राजा का कुमार। राजा का कुमार मतलब राजा का लड़का को राजा का कुमार कहते हैं, तो राजा का कुमार। तो यहां देखिए का लोप हो गया, राजकुमार बन गया। क्या बन गया राजकुमार। तो इसी को हम बोलते हैं विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। तो यहां राजा का कुमार, तो यहां का विभक्ति है और इसका लोप हो गया तो राजकुमार हो गया। अब देखिए धर्म का ग्रंथ, यहां देखिए यहां भी का आपका विभक्ति है, यहां देखिए धर्म ग्रंथ, इसमें लोप हो गया। रचना को करने वाला, अब देखिए रचना को करने वाले क्या कहते हैं रचनाकार, तो लोप हो गया, इसमें क्या जुड़ गया कार जुड़ गया, तो रचनाकार हो गया। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी क्या होता है गगन चुंबी, इसमें भी देखिए लोप हो जा रहा है ना। तो गगन को चूमने वाला गगन चुंबी होता है, तो इसमें कर्ता का क्या हो रहा है, सॉरी इसमें जो आपका कारक चिन्ह है वो लोप हो जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे करुणा से पूर्ण, क्या करुणा से पूर्ण, तो क्या होगा करुणा पूर्ण हो जाएगा। यहां से विभक्ति चिन्ह है, क्या है से विभक्ति चिन्ह है,
और यहाँ भी से विभक्ति चिन्ह है, और यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह है, और यहाँ भी से विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह को आप पहचानिए। विभक्ति चिन्ह का हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप यूट्यूब पर जाइए और IT ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर, उस पर सर्च कीजिए, वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, वहां पर पूरा मिल जाएगा, वहां से जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उस आप वहां से आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया है भय से आकुल, भयाकुल, यहां से का लोप हो गया। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, ठीक है ना, यहाँ के लिए का लोप हो गया। अब धन से हीन, यहां धन से हीन यानी से का लोप हो गया। अब देखिए यह आपका हो गया क्या, प्रथम पद, यानी ये हो गया पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद, और ये हो गया उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद। वैसे ही इसमें भी देखिए ये आपका पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद, ये देखिए उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद, और ये उत्तर पद। ठीक है ना, उत्तर पद। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जो उत्तर पद होता है वही प्रधान होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों इस चैनल पर हमारे सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं, तो आपको एक काम तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक शेयर करें, लोगों तक भेजें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अन्य लोगों तक भी पहुंचे। तो आपके माध्यम से अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, बस आपको इतना करना है कि शेयर कर देना है। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो ढूंढना न पड़े, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले स्लाइड में हम तत्पुरुष समास के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल, तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करते हैं, ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं और ये कैसे इनकी पहचान होती है, इसमें किस किस चीज का लोप होता है, ये सारा चीज हम इस स्लाइड में बताएंगे कि ये कैसे इसकी पहचान होती है, ये कौन कौन इनके नाम होते हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम बताएंगे आपको। और आज तत्पुरुष समास के जितने भेद हैं सभी भेदों को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और अंत में कुछ एग्जाम टिप्स बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये कारक के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर, कारक के आधार पर। किसके, कारक के आधार पर, कारक के आधार पर, के आधार पर। ठीक है ना, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो आपका है कर्म तत्पुरुष। क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। ये पहला आपका कर्म तत्पुरुष समास है। इसे द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपका है यहाँ है करण तत्पुरुष समास है। क्या है, करण तत्पुरुष समास है। इसे हम तृतीया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीया भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखें, एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि वह कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है जिसे हम तृतीया के नाम से भी जानते हैं, तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं, या द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे दिया तीसरा नंबर जो दिया है संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास में चतुर्थी तत्पुरुष होता है। क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष होता है। ठीक है ना, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथा जो होता है यह आपका अपादान तत्पुरुष होता है। क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपादान तत्पुरुष चौथा होता है। इसे पंचमी तत्पुरुष बोलते हैं। अगर प्रश्न दे दिया कि समास का, तत्पुरुष समास का वह कौन सा भेद है जो पंचमी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है 5वां नंबर संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, ये आपके 6 भेद जो हम पढ़ा रहे हैं ये तत्पुरुष समास के भेद है। ठीक है, इसे हम खष्टी तत्पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, खष्टी तत्पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर जो आपका है अधिकरण तत्पुरुष। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसे सप्तमी तत्पुरुष भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सप्तमी तत्पुरुष है। ये सभी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही खोज करके डीप में पढ़ा रहा हूं, ताकि आप कोई भी प्रश्न एग्जाम में छोड़ करके ना आए।
ये मैं चाहता हूं, ठीक है। तो आप जब डीप में मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी डीप में पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए एग्जाम से पहले। ये आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ करके आएंगे एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेहनत करते हैं तो। चलिए, ये 6 के बारे में आप पढ़ चुके हैं। 6 जो है एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये होते हैं 6 भेद, यानी कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और इनमें सभी में कारक ही चिन्हों का लोप होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कारक चिन्हों का लोप होता है। अब कारक चिन्ह क्या क्या सबके अलग अलग होते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए यहां दिया हुआ है आपका, विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जो अभी जस्ट हमने ऊपर यहां लिखे हैं। यहां जो लिखे हैं यही चीज यहां भी हम आपको बता रहे हैं, यहां जो लिखे हैं, ठीक है। यहां जो आपका दिया, विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा और इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपका एग्जाम में ऐसे घुमाकर पूछ सकता है कि विभक्तियों के नामों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं, तब आप लिखेंगे 6 भेद होते हैं। वैसे तत्पुरुष समास के भेद होते नहीं है, वैसे जो होते हैं यानी कारक के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं जो, तो आगे और देखेंगे 1 नंबर में दिया है आपका कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिया है इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कर्म की जो विभक्ति होती है वो क्या होता है, कर्म की विभक्ति जो होता है वो आपका को होता है, इसमें को का लोप होता है, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहा हूं, सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूं, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। तो आपको बस एक काम करना है, हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को लिंक को शेयर करना है ताकि और भी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, ठीक है, और लोग उसका लाभ ले सकें। चलिए, तो इसमें क्या है, कर्म जो तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष का जो कर्म का जो आपका विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है, ठीक है ना। इसी का लोप होता है, ठीक, इसी का लोप होता है। अब देखिए यहाँ विग्रह दिया है और यहाँ समस्त पद दिया है। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त होगा। यहाँ देखिए को का लोप हो गया, किसका, यहाँ देखिए को का लोप हो गया, किसका लोप हो गया, को का लोप हो गया। अब देखिए चिड़ियों को मारने वाला, क्या, चिड़ियों को मारने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, चिड़ीमार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चिड़ीमार कहते हैं। जो चिड़ियों को मारता है उसे क्या कहते हैं, चिड़ीमार कहते हैं। तो इसमें भी देखिए किसका लोप हो रहा है, को का लोप हो रहा है, किसका, को का लोप हो रहा है। आगे देखिए रथ को चलाने वाला रथ चालक होता है, रथ को चलाने वाला रथ चालक होता है। यहां भी देखेंगे आपका को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। आगे देखिए जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, इसे क्या कहते हैं, जेब कतरा कहते हैं। क्या कहते हैं, जेब कतरा कहते हैं। यहां भी आप देखिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, किसका, को का लोप हो रहा है ना। तो यहाँ जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कर्म तत्पुरुष समास के बारे में यानी पहले भाग को भी हमने पढ़ा दिया। अब हम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें भाग को अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले अपडेट, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा दिया, तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तो हमारा सपोर्ट होगा और हमारा सपोर्ट होगा तो आपके लिए मैं चैनल पर बना रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए और ऐसे टिप्स और ट्रिक की वीडियो देता रहूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से भी सभी चैनल का लिंक दिया हुआ है और उसमें सभी चैनल के द्वारा जो भी आपको चाहिए, रीजनिंग चाहिए, हिंदी चाहिए, जीके चाहिए, सभी टीचर का जो प्लेलिस्ट है वहां कॉपी है, आप जाकर वहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी दिए हैं, आप वहां से क्लिक करके जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर आपको टिप्स एंड ट्रिक यानी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो देते रहते हैं।
साथ में पीडीएफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम पर शेयर होता है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। कर्म तत्पुरुष को हमने पढ़ लिया, कर्म तत्पुरुष के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको भी समझा दिए हैं। अब आपका दूसरे नंबर पर हम चलेंगे, करण तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। करण तत्पुरुष की पहचान क्या होता है, करण तत्पुरुष को कैसे हम पहचानते हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे, इसमें करण कारक की विभक्ति, अब देखिए इसकी विभक्ति क्या होती है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा, देखिए किसका किसका, से का और के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है ना, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, फटाफट बताइए, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, यहां लिखा हुआ है। यानी करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से और के द्वारा, क्या होता है, से और के द्वारा, इसमें उसका लोप हो जाता है। ठीक है, अब विग्रह के द्वारा हम लोग समझेंगे कैसे इसका लोप होता है। दिया है करण, करुणा से पूर्ण, क्या, करुणा से पूर्ण। अब देखिए करुणा से पूर्ण क्या होगा, करुणा पूर्ण हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, से विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया, यानी से विभक्ति गायब हो गई। उसके बाद देखिए सुर के लिए द्वारा, यानी सुर के द्वारा रचित, ये ध्यान रखिएगा, सुर के द्वारा रचित, तो सुर रचित, इसमें के द्वारा का लोप हो गया। तो यहाँ हमने बताया दो एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल ले लिए, यानी दो दिया है, दो एग्जाम्पल ले लिए, एक से का ले लिए, एक के द्वारा का ले लिए। तो करुणा से पूर्ण, से का लोप हो गया, करुणा पूर्ण हो गया, और सुर के द्वारा रचित, तो सुर रचित हो गया, इसमें के द्वारा का लोप हो गया। यानी इसमें आप देख रहे हैं कर्ण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप होता है, किसका, से और के द्वारा का लोप होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति, दोस्तों लाइक तो कर दीजिए, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखकर लाइक तो कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सारा काम आपका है, बिना कहे आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत निष्ठा भाव से फ्री ऑफ कास्ट हम क्लासेस दे रहे हैं, तो ये कहना ना पड़े, लाइक सब्सक्राइब शेयर कहना ना पड़े, आप खुद कर दीजिए। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, जैसे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही ये आपका सपोर्ट है, फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। यानी जो विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, यहां ध्यान रखिए, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए है, क्या है, के लिए है, लुप्त हो जाती है। अब देखिए हम लोग विग्रह के द्वारा समझेंगे। दिया है स्नान के लिए घर, क्या, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर हम देखेंगे, यहाँ दिया के लिए दे दिया है। परीक्षा के लिए भवन, तो यहाँ देखिए के लिए दे दिया है, तो स्नान के लिए घर दे दिया, तो इसका जब बनेगा तो क्या बनेगा, स्नान घर बनेगा, तो किसका लोप हुआ, के लिए का लोप हो गया, बाकी स्नान घर जुड़ गया। परीक्षा के लिए भवन, क्या, परीक्षा के लिए भवन, तो परीक्षा भवन, अब देखिए परीक्षा और भवन जुड़ गया, के लिए का लोप हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह के लिए और के लिए का लोप हो जाएगा। ठीक, ये ट्रिक पहचानने का, यानी संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह के लिए और के लिए लोप हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वह संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। चलिए चौथा नंबर हम पढ़ेंगे, दिया है अपादान तत्पुरुष, क्या, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति, किसका, अपादान कारक की विभक्ति से। अब आप कहेंगे सर से इसमें भी है, यानी कर्ण का भी से है और संप्रदान का, अपादान का भी से है। सर कंफ्यूजन तो बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त, जो लोग पढ़े नहीं होते इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जाम में सही प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो बस आपको ये नहीं करना है, इस चैनल पर आपका पूरा डाउट क्लियर हम कराएंगे, से किसका क्या है। ठीक है दोस्तों, अब वाक्य को पढ़ने से जब स्पष्ट हो जाए, वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट हो जाए कि अलगाव हो रहा है, क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तब समझ जाइए आपका क्या है, अपादान तत्पुरुष है। क्या है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपका इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव है, किसका, अलग होने का भाव है, जब अलगाव का बोध हो तो समझ जाइए, जैसे वियोग रस आता है ना, कृष्ण राधिका से अलग हो गए, राधा से अलग हो गए, है ना, या एक बेटा अपने मां से अलग हो गया, है ना, या पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, तो पेड़ से पत्ते जब गिरते हैं तो पेड़ अलग हो जाता, पत्ते अलग हो जाता है ना। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, देश से निकाला, अगर देश से उसे निकाल दिया जाता है तो देश निकाला हो जाता है, तो यहां आपका से विभक्ति का लोप हो जाता है।
वहीं देखेंगे पाप से मुक्त, पाप मुक्त होता है, तो यहां देखिए से विभक्ति का लोप हो गया। धन से हीन, यहां भी से आपका क्या है, ये आपका विभक्ति चिन्ह है किसका, अपादान का, तो यहां क्या हो गया, धन से हीन धनहीन हो गया, से विभक्ति का लोप हो गया। दोस्तों जब कोई अलगाव हो तो आप समझ जाइए यह आपका क्या है, यह अपादान तत्पुरुष है। और जब यहां क्या होगा, जब यहां करुणा से पूर्ण स्नान के द्वारा, यानी ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, से आप इसको भी ध्यान रखिए, से इसको भी ध्यान रखिए, लेकिन इसमें एक मूल बिंदु ध्यान रखिए कि अलगाव का बोध होगा। अपादान का जो तत्पुरुष होता है इसमें अलगाव का बोध होता है। मां बेटे से अलग हो गई, पति पत्नी से अलग हो गए, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, है ना, ये अलगाव का जब बोध होगा तो वह आपका अपादान तत्पुरुष होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अगला स्लाइड में हम दो बचा है, ये दोनों पढ़कर क्लियर करते हैं, ठीक है। यहां सबसे पहले पढ़ेंगे हम संबंध तत्पुरुष के बारे में, किसके, संबंध तत्पुरुष के बारे में। यह जो आपका समास है, समास का एक भाग है संबंध तत्पुरुष, तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लोप हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ जो संबंध कारक है इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का होता है, के होता है, की होता है, का लोप हो जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब इसका लोप हो जाता है तो हम कैसे इसका वाक्य बनाते हैं, तो सबसे पहले इसे हम देखते हैं। यहां दिया हुआ है, तो यहां देखेंगे दिया हुआ है राजा का पुत्र, यहां क्या आया था, विभक्ति चिन्ह का, के, की, तो अब देखेंगे इसमें का, इसमें की, इसमें के का क्या हो रहा है, लोप, यानी राजा का पुत्र ये विग्रह है, और जब समस्त पद में आएंगे तो राजपुत्र हो जाएगा, राजा की आज्ञा राजाज्ञा हो जाएगा, पर के अधीन पराधीन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो संबंध तत्पुरुष आपका समास है इसमें का, के, की का लोप हो जाता है, यह आपका ट्रिक है। का, के, की का अगर लोप हो जाता है तो आपका क्या है, वह संबंध तत्पुरुष समास होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर में जो सबसे लास्ट है, अधिकरण तत्पुरुष क्या है, अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है, क्या, में पर लुप्त हो जाता है। अब जैसे आप देखेंगे में और पर क्या लुप्त हो जाता है, यानी उसमें से गायब हो जाता है। तो देखिए यहाँ शोक में मग्न, इसमें देखेंगे म आया यानी में, इसमें पर आया, इसमें में आया और में आया, ठीक है। शोक में मग्न तो क्या होगा, शोक मग्न हो जाएगा, यानी में आपका लुप्त हो जाएगा। आप पर बीती, पर आपका लुप्त हो जाएगा। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश यानी में लुप्त हो जाएगा। धर्म में वीर, में आपका लुप्त हो जाएगा, धर्म वीर हो जाएगा। ये आपका क्या हो रहा है, यह आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो रहा है, क्योंकि इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वह में पर होता है, क्या होता है, में और पर होता है, ठीक। तो देखिए इसमें शोक में मग्न, शोक मग्न हो गया, आप पर बीती, आप बीती हो गया, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश हो गया, धर्म में वीर, धर्म वीर हो गया। तो दोस्तों आपको हमने आज तत्पुरुष समास के पूरे भेद के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया, यानी अब इससे ज्यादा आपको तत्पुरुष समास में कुछ नहीं मिलेगा। और हमने फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाया, एग्जाम्पल पहचान के साथ पढ़ाया और डिफिनेशन के साथ पढ़ाया, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि आप कोई भी लेवल का जब एग्जाम देंगे तो आपको अगर तत्पुरुष समास से पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे नोट डाउन करिएगा। और एग्जाम का टिप्स मैं बता रहा हूं कि जब एग्जाम में जाइए और जब पेपर आपके हाथ में आ जाए तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, हमें एग्जाम पेपर को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, हमें एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए, ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि डीपली पढ़िए, उसे तेजी से ससराहट में पढ़ लीजिए ताकि एक बार वो क्लियर हो जाए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कम समय में करेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार आप रिवाइज किए होंगे, बस दोबारा आपको पढ़ करके जवाब देते जाना, पढ़ना है जवाब देते चले जाना है। और दूसरी बात, जब माइनस मार्किंग हो तो जितना प्रश्न आपको आए उतना ही करिए, उससे ज्यादा करने का, तुक्का लगाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर तुक्का लगाएंगे तो प्रश्न अधिक गलत होते हैं, ठीक है ना। इसलिए तुक्का लगाने का कभी प्रयास मत करिएगा।
हमेशा जब भी माइनस मार्किंग हो तो प्रश्न को पढ़िए, समझिए, अगर आपका 100% श्योर हो उत्तर, तब उत्तर आप लगाइए। अगर ओएमआर पर गोला भरना तो गोला भरिए, और अगर सीबीटी बेस यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आप टिक करके सेव करके नेक्स्ट पे चले जाइए। ठीक है ना दोस्तों। और अपने टाइम का ध्यान रखिए, घर पर प्रैक्टिस कीजिए। जब घर पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो समय आपका धीरे 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 कम होता जाएगा, यानी 10 सेकंड में 20 सेकंड में एक प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। और एग्जाम में यही होता है कि वहां समय कम हुआता है और प्रश्न ज्यादा रहते हैं। समय कम रहता है, प्रश्न ज्यादा रहते हैं, तो हमें यह पहले प्रैक्टिस करना होगा, अपने घर पर प्रैक्टिस करना होगा, अपने कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिस करना होगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा। सारी व्यवस्था आपको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उस प्लेलिस्ट से अलग अलग प्रकार की वीडियो पड़ी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जीके सब पड़ा हुआ है। वहां से जाइए और उसके बाद देखिए, देखकर नोट्स बनाइए। और उसके बाद अगले चैनल पर जो है हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। और आप और सोशल मीडिया पर जाएं, फॉलो करें फेसबुक अकाउंट को जो आईटी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है। और उसके बाद देखिए इंस्टाग्राम पर जाइए, हर जगह हर सोशल मीडिया पर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपकी पदोन्नति के लिए, आप प्रोत्साहित हों और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।